नमस्ते। कभी सोचा है कि लाइट यानी प्रकाश कितनी तेजी से चलता है? सदियों तक ये एक बहुत बड़ा राज था। आज हम ओले रोमर की दिलचस्प कहानी जानेंगे। वही डेनिश खगोलशास्त्री जिन्होंने इस गुत्थी को सुलझाने की हिम्मत की। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने ये सब कैसे किया। सदियों से एक सवाल था, क्या प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह तुरंत पहुंच जाता है? मतलब बिना कोई समय लिए? जरा सोचिए, सूरज की रोशनी हम तक पलक झपकते ही पहुंच जाए, कोई देरी ही ना हो। उस दौर के कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी यही लगता था। यहां तक कि गैलीलियो जैसे महान वैज्ञानिक भी मानते थे कि प्रकाश की गति अनंत है, इन्फिनाइट है। वो इतनी तेज लगती थी कि उसे मापना नामुमकिन सा लगता था। पर एक शख्स था जो इस सोच को चुनौती देने वाला था। और यहीं से हमारी कहानी में एंट्री होती है ओले रोमर की, एक ऐसे डेनिश खगोलशास्त्री जो हर चीज को बहुत बारीकी से देखते थे, और उनकी इसी जिज्ञासा ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ पर गहरा असर डाला। डेनमार्क के एक छोटे से शहर में पैदा हुए रोमर एस्ट्रोनॉमी में इतने काबिल है कि वो कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी से सीधे पेरिस की रॉयल ऑब्जर्वेटरी पहुंच गए, और ये वो जगह थी जो उस समय दुनिया में साइंस का सबसे बड़ा सेंटर मानी जाती थी। तो एक तरह से वो बिल्कुल सही समय पर सही जगह पर थे, एक बहुत बड़ी खगोलीय पहेली को सुलझाने के लिए। उनके पास उस जमाने के सबसे एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमिकल टूल्स थे, और वो एक ऐसी खोज करने के लिए तैयार थे जो आगे चलकर बहुत अहम साबित हुई। दिलचस्प बात यह है कि प्रकाश की गति के इस राज की चाबी धरती पर नहीं बल्कि बहुत दूर विशाल ग्रह बृहस्पति यानी जुपिटर का चक्कर काट रहे एक छोटे से चांद में छिपी थी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस छोटे से चांद ने एक इतना बड़ा राज खोला। 17वीं सदी में खगोलशास्त्री बृहस्पति के एक चांद आयो के ग्रहण को एक तरह की आसमानी घड़ी की तरह इस्तेमाल करते थे। मतलब जब भी आयो बृहस्पति के पीछे छिपता था तो उसका समय एकदम पक्का माना जाता था। ये इतना रेगुलर था कि समंदर में जहाज चलाने वाले नाविक भी इसकी मदद से अपनी सही लोकेशन यानी लॉन्गिट्यूड का पता लगाते थे। लेकिन जब रोमर बहुत ध्यान से आयो के ग्रहण का समय रिकॉर्ड कर रहे थे तो उन्हें कुछ अजीब लगा। उन्होंने देखा कि समय में लगातार एक जैसा फर्क आ रहा था, और इस फर्क की वजह सिर्फ उस चांद का ऑर्बिट नहीं हो सकती थी। मतलब ये आसमानी घड़ी उतनी परफेक्ट नहीं थी जितना सब मानते थे। रोमर ने जो देखा वो था तो बहुत सरल, पर उसका मतलब बहुत गहरा था। उन्होंने पाया कि ये जो ग्रहण के समय में फर्क आ रहा है उसका ताल्लुक धरती की अपनी ऑर्बिट में पोजीशन से था। जब धरती अपनी ऑर्बिट में घूमते हुए बृहस्पति से दूर जा रही होती तो आयो का ग्रहण देर से दिखता, और जब धरती बृहस्पति के करीब आ रही होती तो ग्रहण जल्दी दिख जाता। और यहीं पर रोमर को असली बात समझ आई। उन्होंने ये नतीजा निकाला कि ये जो समय में फर्क आ रहा है वो आयो के ऑर्बिट में किसी गड़बड़ी की वजह से नहीं है, बल्कि ये वो समय है जो प्रकाश को धरती और बृहस्पति के बीच की बढ़ती घटती दूरी तय करने में लग रहा है। उनकी कैलकुलेशन ने एक हैरान कर देने वाला नतीजा दिखाया। वो ये कि प्रकाश को धरती की ऑर्बिट के व्यास यानी एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में करीब 22 मिनट लगते हैं। ये एक बहुत बड़ी खोज थी। इससे यह साबित हो गया कि प्रकाश तुरंत नहीं पहुंचता, उसकी एक तय रफ्तार है, एक फाइनाइट स्पीड है। उस जमाने में मौजूद लिमिटेड एस्ट्रोनॉमिकल डेटा का इस्तेमाल करके रोमर ने पहली बार प्रकाश की गति का एक अंदाजा लगाया। उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से ये रफ्तार लगभग 2,20,000 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। हाँ, ये आज के सटीक माप से लगभग 25% कम थी, पर यह अपने आप में एक जबरदस्त कामयाबी थी। पहली बार किसी ने यह दिखाया था कि लाइट की स्पीड को मापा जा सकता है। लेकिन प्रकाश की गति को मापना रोमर की कई बड़ी कामयाबियों में से सिर्फ एक थी। वो सिर्फ एक खगोलशास्त्री ही नहीं बल्कि एक इनोवेटर और स्टेट्समैन भी थे। उनकी दिलचस्पी और हुनर एस्ट्रोनॉमी से कहीं ज्यादा थे। जब वो डेनमार्क वापस लौटे तो उन्होंने अपने वैज्ञानिक दिमाग का इस्तेमाल आम लोगों की भलाई के लिए किया। उन्होंने अपना टेम्परेचर स्केल बनाया, जिससे बाद में फ़ारेनहाइट स्केल को प्रेरणा मिली। वो कोपेनहेगन के मेयर भी बने, शहर में पहली बार स्ट्रीट लाइट्स लगवाईं, और पूरे डेनमार्क के लिए वजन और माप का एक स्टैंडर्ड सिस्टम भी तैयार किया। तो ओले रोमर के काम से हमें आखिर क्या सीखने को मिलता है? उनकी इस खोज का ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ के लिए क्या मतलब था? ओले रोमर की कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है कि कभी कभी यूनिवर्स के सबसे बड़े राज बहुत ही छोटी छोटी मामूली सी लगने वाली गड़बड़ियों में छिपे होते हैं। एक दूर के चांद की रोशनी में होने वाली जरा सी देरी पर ध्यान देकर उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को एक नई दिशा दी।